हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत RDX GS गुरु में। दोस्तों, कल हमने अपना एक चैप्टर ख़त्म किया था। क्या था वो? भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। टोटल 12 अनुसूचियों के बारे में हमने पढ़ा, किसमें क्या है, कौन सी अनुसूची किसके बारे में डिफाइन करती है। तो आइए उसी से संबंधित आज MCQ लगा लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जितना ज़्यादा आप MCQ लगाएंगे, पहले चैप्टर ख़त्म कीजिए, उसके बाद MCQ लगाइए। और उसी चैप्टर के लगाने से क्या है, आपकी तुरंत के साथ ही साथ रिवीजन होगा और आपकी तैयारी को आपको चेक करने का मौका मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? कुल कितनी, अभी कितनी हैं? 12। अगर वहीं पहले की बात करें तो पहले कितनी थी मूल संविधान में? 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है इसमें, पढ़ते हैं। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। बताइए आप लोग। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। बताइए क्या सही है, गलत है? तीसरा तो एकदम सही है, लेकिन इनके बारे में आपको मैं आगे पढ़ाऊँगा। टोटल भाग हैं 22, तो पहला वाला हो जाता है गलत। और टोटल अनुच्छेद हैं 395, 395 का दूसरा वाला भी गलत। तो कौन सा सही है? केवल 3 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में, मतलब राज्यों के नाम, उनकी सूचियाँ, उनके राज्य क्षेत्र, कहाँ तक उनका क्षेत्र होगा, तो कौन सी बताती है ये? बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। यह है पहली अनुसूची। तो दूसरी किसके बारे में बताइए? दूसरी किसके बारे में? वेतन भत्ते के बारे में। दूसरी है वेतन भत्ते के बारे में। और तीसरी किसके बारे में? शपथ, जिसमें कि किसकी शपथ नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताना किसकी शपथ नहीं है। चौथी किसके बारे में है? राज्यसभा में राज्यों का स्थान आवंटन, किसको कितना सीट दिया जाएगा, ये सब पता है। चलिए नेक्स्ट। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित की करती है। चौथी अनुसूची किसके बारे में? सीधा सा क्वेश्चन है, किसके बारे में? अभी तो जस्ट बता ही रहा था मैं, राज्यसभा में राज्यों के स्थानों के आवंटन के बारे में। राज्यसभा में किस राज्य को कितना आवंटन, कितना सीट दिया जाएगा, उसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंध है? तृतीय, देखो थर्ड, थर्ड में क्या क्या है बताइए। देखिए इसमें सबसे पहले संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ। तीसरी में शपथ है, अभी बात कर रहे थे हम। यस, शपथ है। दूसरा क्या है पूछ रहा है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, शपथ के बारे में। यस, ये भी है। तीसरा है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ, तो हमने कल डिस्कस किया था और अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे। राष्ट्रपति जी की शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं है, तो इसलिए 3 गलत। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली सदस्य, मतलब MP जो चुने जाते हैं, उनकी शपथ, ये भी है। तो कौन कौन सा हो गया? 1, 2 और 4। 1, 2, 4 किसमें? सी ऑप्शन। लेकिन अभी देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ, एलिमिनेशन मेथड कैसे लगता है। ये देखिए, ये कब का क्वेश्चन है, आपको ऐसे भी नहीं है कि मैंने बनाया है। UPPSC का, कब का? 2017 का। इसमें क्या दिया है? तीसरा हमारा गलत है, तो तीसरा गलत है तो ये गलत हो गया। इसमें जहाँ जहाँ तीसरा गलत हो जाएगा वो, ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत। कितना आसान है निकालना। तो ये मेथड का आप यूज करिए, इनको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से ही आते हैं ये, ऐसे नहीं आएंगे। आपको लगेगा कि हाँ हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, चतुर्थ अनुसूची, चतुर्थ किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में। तो पहले में हो गया, बताइए, पहले में हो गया 3। यस, बिल्कुल सही है, पहले में हो गया 3, तो राज्यसभा। चलिए, छठी अनुसूची किसके बारे में बताती है? बताइए, इसके बारे में डिस्कस हुआ था। नौवीं का याद है आपको? नवम का? चलो इसको मिला देते हैं, सबसे आसान है, भूमि सुधार। तो कौन सा हो गया बताइए आप लोग? छठी अनुसूची किसके बारे में? षष्टम मतलब छठी किसके बारे में? किसका? जनजाति है यार, ATMM भूल गए क्या? ATMM है ना, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, मणिपुर नहीं है, ध्यान रखना, मणिपुर नहीं है, मिजोरम है। तो ये हो गया
और 8वीं कौन सी है? 8वीं में 22 भाषाएँ दी, कितनी? 22 भाषाएँ दी हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4 3, सॉरी नहीं 3, पहले पहले में 3 4 और 2 1, 3 4 2 1, कौन सा है? 3 4 2 1, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 से फिर मिलाना सेम। अब देखिए फिर आप मिलाइएगा। 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? क्या दिया है? देखो अभी पढ़ रहे थे हम 8वीं अनुसूची भाषाएं, ठीक है। 9वीं अनुसूची क्या है? कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, ये दिया है। और 10वीं अनुसूची दल बदल, और 8वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण, है ना। अरे 7वीं अनुसूची, सॉरी 7वीं अनुसूची, चल दोबारा देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची क्या है? विधायी शक्तियों का वितरण, यानी कि केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन? 7 3 हो गया, 3 1 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। भूमि सुधारों को पहली अनुसूची जोड़ी गई, पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची द्वारा, ठीक है। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा, उसी में इनको संरक्षित की गई, सुरक्षा दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। सही है? बताइए सही है क्या? चलिए देखते हैं। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है एवं उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। तो ये चीज़ हो गई गलत, क्योंकि इसका परीक्षण भी किया जा सकता है और निर्णय भी दिया जा सकता है। दूसरा गलत हो गया, तो कौन सा? पहला वाला सही। संसद डाल सकती है, तो ओनली 1 इज करेक्ट, यानी संसद इसको डाल सकती है। संसद 9वीं अनुसूची में किसी भी कानून को डाल सकती है, लेकिन उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और उस पर निर्णय भी आ सकता है। एक्चुअली ये केस था, आपको बताता हूँ मैं। वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने आई आर कोल्लो वर्सेज तमिलनाडु स्टेट में केस हुआ था। उसमें यह निर्णय दिया, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, कि संसद को 9वीं अनुसूची में किसी भी कानून को डालने का अधिकार है, डाल सकती है, लेकिन यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं होगा। इसका मतलब उसकी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है तथा इस पर न्यायालय अपना फैसला भी दे सकता है। तो ये है कौन सा? आई आर कोल्लो केस, याद रखना, 2007 में आया था और ये 9वीं अनुसूची से संबंधित था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा फिर मिलाइए। देखिए अभी मैं कल बता रहा था संघ सूची में कितने विषय हैं, विषय बताया था ना मैं। संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में भैया मेरे 97 विषय। राज्य सूची में कितने हैं? ज़्यादा विषय, ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा संघ सूची में, ये याद रखना, अगर याद नहीं रहते हैं। अभी कितने हो गए हैं? ये 100 हो गए हैं। और ये कितने हो गए हैं? 50 से, ये 47 से 52 हो गए, और ये 66 से हो गए 61, याद रखना, ठीक है। अभी फ़िलहाल की स्थिति है, कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा है संघ में, उसके बाद राज्य सूची में कितने हैं? दूसरे नंबर पे, और संवर्ती सूची में सबसे कम, याद रखना। तो कौन सा है? ए सी बी मतलब ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना किसका विषय है? तो आपको याद होगा आर्थिक योजना कल हमने बताया था समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन सी समवर्ती सूची। देखिए याद रखिए ये चीज़ें याद रखना है भाई, समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? समवर्ती सूची, देखो पुलिस किसका था? पुलिस को याद आया होगा, किसका? स्टेट का। रेडियो और टेलीविज़न कल पढ़ा था, केंद्र का था, संघ सूची का। आपराधिक मामले किसका है? आपराधिक मामले किसका? समवर्ती सूची। विदेशी मामले केंद्र का हो गया भाई। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में? फिर आ गया देखो 17, इसमें समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? देखिए आप लोग बताइए। पुलिस है क्या? नहीं है। राज्य सूची का। रक्षा नहीं है। शिक्षा है। कौन सा है इसमें? शिक्षा। देखो शिक्षा पे दोनों कानून बना सकते हैं, रक्षा केंद्र का, कृषि राज्य का, पुलिस राज्य का, ठीक है। चलिए भारत के संविधान के अंतर्गत विषयता संबंध सूची और विषय दिए, तो बताएगा आप। देखो सबसे पहले हमने कल बात की थी डाकघर और बचत बैंक। डाकघर बचत बैंक ये किसके हैं?
ये है जी हमारे कौन से संघ सूची के। अच्छा, इसमें पूछा क्या है, पूछा सुमेलित नहीं है। अच्छा, सुमेलित नहीं है, ये हमको सुमेलित नहीं है पूछा है भाई। तो बताइए आप लोग इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भाई इसमें से मेरे हिसाब से वन तो समवर्ती सूची, वन समवर्ती सूची का सही है। शेयर बाजार, अरे शेयर बाजार नहीं, समवर्ती सूची का नहीं भाई, ये संघ सूची का है। संघ संघ सूची का विषय है ये, संघ सूची का। शेयर बाजार संघ सूची का, यही गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सूची, केंद्र सूची और इधर वाले कुछ विषय दिए हैं, बताइए। अच्छा बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई, आप भी कुछ करिए, बैठे मत रहिए। तो केंद्र सूची में क्या किसका है, जनगणना। जनगणना केंद्र सूची का पहले का 3। राज्य सूची में क्या आएगा बताओ। राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। पुलिस किसके में, राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची बताओ। हाँ, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियंत्रण, ये है समवर्ती सूची। और अवशिष्ट शक्तियाँ मैंने बताया था क्या है, केंद्र के पास है। और क्या क्या होता है इसमें, अंतरिक्ष स्पेस वगैरह बताया था ना मैंने, याद आ गया होगा आपको। तो क्या ऑप्शन हो गया, 3 1 और 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, याद रखना है भाई, इनको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, संविधान के, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल, दल बदल कहाँ दिया है, अभी बताया था 10वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट, कौन इसका निर्णय करेगा, दल बदल के संबंध में उनकी निर्भरता पे कौन निर्णय करेगा, बताना कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, संघ सूची में। तो आपने पढ़ा होगा भैया, गैस, गैस कहाँ है संघ सूची में, बीमा भी है, बैंकिंग है, जनगणना है, लेकिन गैस, गैस किसका विषय है। हाँ बताइए, गैस कौन से में आएगा, राज्य में आएगा, संघ में आएगा, समवर्ती में आएगा, गैस आएगा राज्य में, राज्य सूची का विषय है। ठीक है, राज्य का। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची, संघ सूची फिर निकाला, संघ सूची से संबंधित नहीं है, नहीं है। तो भैया मेरे कृषि किसका है बताओ, कृषि किसका है, कृषि है राज्य सूची का विषय। चलिए बाकी रक्षा, रेलवे, विदेशिक मामले, ये सब ये हैं केंद्र सूची। चलिए नेक्स्ट करते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत से निम्न में से किसका उल्लेख है, अंतर्गत राज्य सूची, सॉरी राज्य सूची पूछ रहा है, राज्य सूची के अंदर। तो रेलवे पुलिस, पुलिस और रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय, याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे पुलिस को बार बार पूछता है, राज्य सूची का विषय है। रेलवे संघ का है लेकिन रेलवे पुलिस राज्य का है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित, पंचायती राज याद रखना किसका है, राज्य सूची का। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी समवर्ती सूची, सूची 3 कौन सी है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में शामिल है। कौन सा है समवर्ती सूची में, तो दंड प्रक्रिया, यानी कि दंड से संबंधित रूल कौन बना सकता है, नियम कौन बना सकता है, केंद्र भी और राज्य भी दोनों बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये विवाह, देखो ये तो हम कल ही पढ़े थे, विवाह, विवाह विच्छेद यानी तलाक, गोद लेना, संविधान की 7वीं किसके अंतर्गत आता है भाई, ये किसके अंदर आते हैं ये बताइए। तो ये आते हैं किसके, समवर्ती सूची। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। विवाह, तलाक, विवाह विच्छेद, तलाक, गोद लेना, ये सब समवर्ती सूची होते हैं। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आते हैं। भूमि सुधार कहाँ, अभी आपको पता होगा, भूमि सुधार का कानून था पहले संविधान संशोधन द्वारा किसमें डाला था, 9वीं अनुसूची में। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित थी वो चीज़, राज्य सूची से भाई, किससे संबंधित है, भूमि सुधार, भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी पढ़ रहे थे हम इसके बारे में। कोहेलो केस 2007 क्या था, IR कोहेलो वर्सेज तमिलनाडु स्टेट। तो ये 9वीं अनुसूची है ना, 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्या हुआ था इसमें, IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य में 9वीं अनुसूची की संवैधानिक संबंध में कुछ टिप्पणी कर दी थी। तो इसके अनुसार मतलब वही था कि इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, इस केस में ये बोला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों की अनुसूचित जातियों, विभिन्न राज्यों की, देखो ये ध्यान रखना,
विभिन्न राज्यों की पूछा है, ऐसे नहीं पूछा है कि किसी अगर पर्टिकुलर नाम दे दे, कौन ATMM वाला, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनका अगर नाम दे दे तो छठी अनुसूची, नाम न दे तो पाँचवीं अनुसूची, सबके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किसके लिए नहीं है, पढ़ना है अच्छे से, इसके लिए नहीं है। नहीं किसके लिए, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मणिपुर नहीं है, मिजोरम है भैया, ध्यान रखना। मणिपुर को ऑप्शन बहुत बहुत देता है, ये ऐसे ही कन्फ्यूज करेगा। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, 11वीं अनुसूची, पंचायती राज। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चन थे। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, और क्वेश्चन का लेवल कैसा था, आप कितने कर पाए। सभी लोग आप अटैम्प्ट किए होंगे, बताना कितने का आंसर सही हुए थे, कितने गलत हुए, और गलत हुए तो क्यों हुए बताइएगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, प्रमोट करिए धीरे धीरे, है ना, मोटिवेशन मिलता है। हम लोग भी और अच्छे से मेहनत करेंगे, काम करेंगे और बढ़िया आपके लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए भाई। थैंक यू सो मच।